आप VOA पाकिस्तान देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की रशिया को धमकी के बाद रशिया ने जो अटैक किया यूक्रेन पर, इस हवाले से ये बड़ी खबर है। और दूसरी बड़ी खबर जो है, यमन ने जो अटैक किया है इसराइल पर, इस हवाले से आगे चलकर आपसे खबर की पूरी यानी तफसील सामने रखता हूं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि आपको याद होगा कि पिछली वीडियो पे मैंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया और चाइना को धमकी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी रशिया को कि वो मॉस्को को हिट करेंगे, बम मारेंगे। तो उसके बाद रूस भड़क गया। जैसे चाइना को उन्होंने धमकी दी कि अगर ताइवान की तरफ चाइना बढ़ता है तो फिर बीजिंग पे अटैक होगा, यानी बमबारी कर दूंगा। तो आप अंदाज़ा करें कि शी जिनपिंग भी भड़के और व्लादिमीर पुतिन भी भड़के। तो व्लादिमीर पुतिन ने 12 घंटों के अंदर अंदर डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो रिजल्ट दे दिया। व्लादिमीर पुतिन ने, यानी रशिया ने यूक्रेन पर इतनी बड़ा हमला किया, यानी 2 हमले किए, इतनी बड़े हमले किए, आप सोच भी नहीं सकते कि पूरी तरह यूक्रेन को यानी लर्जा के रख दिया। तकरीबन जो पहला हमला था उसमें 700 से ऊपर ड्रोन उन्होंने अटैक किए और बड़ी तादाद में मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल चले, जहां खार्किव जो है वो खंडर बन गया। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि ट्रंप को नेतन्याहू ने क्लियरली पैगाम दिया कि आप जो धमकियां दे रहे हो पीछे हट जाओ, वरना मेरी जो अटैक है, मेरा जो अटैक है, मेरे जो मिसाइल हैं वो यूरोप और अमेरिका को हिट करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद दूसरा अटैक जो किया उसमें तकरीबन 400 ड्रोन मारे और जो मिसाइल मारे, इतनी बड़े मिसाइल मारे, आप अंदाज़ा करें कि सिकंदर मिसाइल चला, हाइपरसोनिक मिसाइल चले और उन्होंने जो क़यामत बर्पा की यूक्रेन में। और यूक्रेन में जो नेटो के यानी अड्डे थे या ज़ेर इस्तेमाल जगहें थी, उनको जाकर हिट किया उन्होंने। और नेटो को भी अब रशिया ने वाज़े पैगाम दे दिया है कि अगर वो यूक्रेन के मामले से पीछे नहीं हटते, जैसे अमेरिका जो है वो ज़ेलेंस्की को डिफेंस सिस्टम और यानी मिसाइल देने जा रहा है, वेपन देने जा रहा है। अब ज़ेलेंस्की खुद चीख रहे हैं, दोबारा ज़ेलेंस्की चीख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप को कह रहे हैं कि हमें बचा लो। अगर यूक्रेन पूरा चला गया तो आपसे जो मैंने मिनरल की डील की है वो भी फिर आपके हाथ में कख भी नहीं आएगा, यानी कुछ भी नहीं आएगा। तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप अब लॉन्ग रेंज मिसाइल यानी वारहेड के साथ देने जा रहे हैं ज़ेलेंस्की को, और डिफेंस सिस्टम भी देने जा रहे हैं बड़े पैमाने पर। तो क्या ये खतरा है कि क्या अमेरिका मॉस्को पर अटैक करने जा रहा है? अगर लॉन्ग रेंज मिसाइल यूक्रेन को दिए जाते हैं और नेटो कंट्रीज़ भी जो हैं और यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं वो मिलकर सारे रशिया पर अटैक करते हैं, तो सोचे फिर क्या होने वाला है। सबसे बड़ी और ख़तरनाक जंग, ये जो जंगें हुई हैं ये सारे भूल जाएंगे आप। बहुत ही बड़ी बर्बादी वाली जंग फिर यानी होने जा रही है रशिया और अमेरिका के दरमियान। व्लादिमीर पुतिन बार बार ट्रंप को वार्न कर रहे हैं कि आप हट जाओ, आपने जंगें ख़त्म नहीं की, जंगें करा रहे हो। आपने इसराइल को बैक किया, ईरान पे अटैक करा दिया। क्योंकि वो इस वजह से वार्न कर रहे हैं कि अगर अमेरिका ने ऐसी गलती की मॉस्को पर अटैक कराने की तो फिर क्या होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि शिमाली कोरिया के शी जिनपिंग, जो शिमाली कोरिया के किम जोंग हैं, वो फिर रशिया के हाथ में है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि फिर मिसाइल सीधे व्हाइट हाउस और न्यूयॉर्क सिटी को हिट करेंगे। तो इससे कितनी बड़े पैमाने पर फिर अमेरिका में तबाही होगी, और जो डोनाल्ड ट्रंप साहब व्हाइट हाउस में बैठे हैं फिर इनके लिए कितनी परेशानी होगी, ये इसको अंदाज़ा भी नहीं है। अभी जो सूरत हाल है, रशिया ने मुकम्मल तौर पर अटैक जारी रखे हुए हैं।
रशिया मुकम्मल तौर पर यूक्रेन को यानी मुकम्मल तौर पर यूक्रेन को कैप्चर करना चाहता है। दूसरी तरफ अगर अमेरिका के ये मिसाइल, ये डिफेंस सिस्टम मिलते हैं, रशिया पर अटैक होता है, तो ये गंभीर होने जा रहा है। उधर चाइना ताइवान के दरमियान जो मामलात हैं, अमेरिका ताइवान को जो है वो वेपन दे रहा है। अब जबकि उन्होंने वेपन देने की कोशिश की है, तो चाइना ने पूरे ताइवान को यानी चाइना की नेवी ने घेरा पाया हुआ है, यानी घेरे में लिया हुआ है, और वहाँ भी मामलात बड़ी हद तक खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जो जंगें हैं ये खत्म होने वाली नहीं हैं, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप किरदार अदा कर रहे हैं अमेरिकी स्टेब्लिशमेंट के कहने पर, वो इतनी ज़बरदस्त बैन बन गए हैं उनके लिए कि हो सकता है नेक्स्ट टेन्योर जो हो वो भी डोनाल्ड ट्रंप का हो। तो ये फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि चाइना पर भी यूं कहें कि जंग तैयार है, टर्की पर भी जंग तैयार है, और ईरान पर तो अब नेतन्याहू वहाँ जो उन्होंने मीडिया के सामने प्रेस की, उसके बाद एक और मुलाकात, यानी एक और मुलाकात। ये कौन सी मुलाकातें थी? ये मुकम्मल परमिशन था ईरान के हवाले से, अटैक करने के हवाले से। अब मैं बताता चलूँ यमन ने क्या किया है। यमन ने, आपको मैंने बताया था एक वीडियो में, आपने सुना होगा कि यमन ने इसराइल जाने वाले एक शिप को, जो कि बिजनेसमैन था इसराइल का, उसको जो है तबाह किया। बिल्कुल फिल्मी अंदाज के साथ उस पर उतरे वो, और उसके बाद जो है उन्होंने दोबारा मिसाइल भी दागे यानी इसराइल पर। उसके बाद दूसरे शिप पर भी अटैक किया। अब दोबारा जो है सुबह सुबह इसराइल पर मिसाइल दागे यमन ने, जो कि तेल अवीव, जो जैफा उनका एक सिटी है वो तेल अवीव में, तो उसको जाकर उन्होंने यानी टारगेट किया, हिट किया। तो कितनी बड़े पैमाने पर अब जो है वो यमन की जानिब से इसराइल पर मिसाइल फायर हो रहे हैं। और जो ये मिसाइल जा रहे हैं, आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि इतनी मुकम्मल तौर पर दुनिया का ताकतवर डिफेंस सिस्टम फेल हो रहा है, कोई सोच भी नहीं सकता। क्योंकि एक भी मिसाइल अगर यमन का जाता है तो वो डिफेंस सिस्टम जो है उसको रोकने में नाकाम रहता है। बड़े पैमाने पर वहाँ बैटरीज है, आप जानते हैं, एरोडूम है, एरो है, डिफेंस स्प्रिंग है। इसके बावजूद भी वो मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहते हैं। यमन पूरी तरह रेड सी यानी अमेरिका और इसराइल के लिए क़यामत बना चुका है। वो उन्होंने ऐलान किया है कि किसी भी यानी शिप को यहाँ से नहीं गुजरने दिया जाएगा। तो बड़े पैमाने पर जो बिजनेस कम्युनिटी है वो मुतासिर हो जाने जा रही है इसराइल की और दुनिया भर की। क्योंकि ये जो शिप हैं वो नाम चेंज करके निकल रहे होते हैं, लेकिन अब जो है हौसियों की नज़र है उन पर, वो किसी भी शिप को आगे नहीं जाने दे रहा है। तो इस हवाले से भी बड़ी तशवीश पाई जा रही है, ख़ासकर जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको, और जो इसराइल के लिए काम करती है, यानी इसराइल में चीज़ें लेके जाती है, उनके लिए ये बहुत बड़ा यानी क़यामत खेज़ मंजर है, जब रेड सी से हौसी जो है किसी भी जहाज़ को जाने की इजाज़त नहीं दे रहा है और हिट कर रहे हैं। यानी हौसी इसराइल के लिए क़यामत बर्पा किए हुए हैं। हौसियों ने वाज़े कह दिया है कि जब तक गज़ा का मामला यानी फ़लस्तीन का मामला हल नहीं होगा, वो अपने किसी भी हमले को नहीं रोकेंगे जो कि इसराइल पर होगा। वो बिल्कुल हमले करते रहेंगे जब तक कि यानी मामला जो है किसी नतीजे पर ना पहुँचे। आने वाले दिन